गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग। मॉडर्न हिस्ट्री कल हम चालू किए थे, ठीक है। अब तो बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है, तो फिर मैं थोड़ा सा फास्ट करके आपको हिस्ट्री पूरा करवाती हूँ, ठीक है। तो कल हमने वीडियो डाला था, आप लोग देखिए जाके। फिर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट में थोड़ा सा वॉइस चला गया था। कोई नहीं, मैं फिर से चालू करती हूँ जहाँ से चला गया था। ओके, ये प्रथम कर्नाटका युद्ध जो है 1746 से 48 का बीच हुआ था, जिसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर था, ठीक है। इसका युद्ध का जो समापन हुआ हो एक्सला सेपल की संधि के द्वारा हुआ है, ठीक है, जो 1748 में हुई थी। ओके, द्वितीय कर्नाटका का जो युद्ध है वो 1749 से 1754 के बीच हुआ था, जिसका तत्कालीन कारण कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकारी को लेकर था। 1749 में अंबूर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन युद्ध में मारा गया, ठीक है। द्वितीय कर्नाटका युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि और पांडिचेरी की संधि द्वारा हुआ है, ठीक। तृतीय कर्नाटका का युद्ध जो हुआ है 1756 से 57 और फिर 1763 में हुआ, जिसका तत्कालीन कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 का होना था, जिस कारण भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज के आपस में संघर्ष करने लगे। 22 जनवरी 1760 में वांडीवासा के युद्ध में सर आयरकुट ने फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली को बुरी तरह पराजित कर दिया, ठीक है। ये डुप्ले के बाद काउंट डी लाली को लाया गया था, ठीक है। डुप्ले तो महान शासक थे ही, लेकिन कुछ असफलताओं के वजह से इनको काउंट डी लाली को लाया गया, ठीक है। इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी राज स्थापित करने का सपना समाप्त हो गया। 1763 में पेरिस का युद्ध के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हुआ। पेरिस का संधि कब हुआ? 1763 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के जो संधि हुआ था वो पेरिस के संधि से अंत हुआ था, ठीक है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसका टाइम पीरियड 1717 से 1727 है, ठीक है। ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना कर उसे राजधानी घोषित किया। तो मुर्शिद कुली खां जो है वो अपना राजधानी कहाँ स्थापित किए थे? तो ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है। ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रही हूँ। गिरिया के युद्ध में 1740 उसमें में अलवर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी और अपने को शासक घोषित की, जिसकी पुष्टि मोहम्मद शाह रंगीला से करवा लिया गया था, ठीक है। अलवर्दी खां 1740 से 56 का शासनकाल बंगाल में आर्थिक समृद्धि का काल माना गया, जिस कारण बंगाल में चतुर्दिश विकास का वातावरण विकसित हुआ। मराठा के बार बार आक्रमण से तंग होकर अलवर्दी खां ने मराठा से संधि कर ली थी, ठीक है। अलवर्दी खान ने यूरोपीय कंपनियों को अंग्रेज की तुलना मधुमक्खियों की छाता से किया था, जो उन्हें शांतिपूर्वक व्यापार करने दो, अन्यथा छेड़ोगे तो काट लेगा, मतलब तंग करेगा। ये जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि अलवर्दी खान जैसे कि सारे दे देगा और फिर पूछेगा कि मधुमक्खियों की छाता का कौन जिक्र किया था, ठीक है। अलवर्दी खान की 3 पुत्री थी। सबसे बड़ी पुत्री विधवा घसीटी बेगम ढाका क्षेत्र में राजबल्लभ के सहयोग से प्रशासन चलाती थी, लेकिन घसीटी बेगम महान थी, इसी की वजह से सारा कांड होता था, ठीक है, क्योंकि ये अपने बेटा को बनाना चाहती थी नवाब, जो कि हुआ नहीं, इसीलिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं। दूसरी पुत्री के पुत्र शौकत जंग पूर्णिया से सूबेदार था। तीसरी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नाना के पास रहता था और नाना का सबसे प्रिय पात्र था। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला 1756 से 57 का नवाब बना। अक्टूबर 1756 में मनिहार के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर हत्या कर दिया।
यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज की सुरक्षा की दृष्टि से चिंतित होने लगे। इसी क्रम में अंग्रेज ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी और फ्रांसीसी के ने चंद्रनगर की किलाबंदी करने लगा। नवाब के आदेश पे फ्रांसीसी ने किलाबंदी रोक कर दी, लेकिन अंग्रेज के आदेश की अवहेलना की। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 146 व्यक्तियों को बंदी बनाया। ठीक है, कितना 146। 21 जून को केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचा था दम घुटने के कारण, मतलब वो ब्लैक होल की जो घटना थी जिसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, जिसमें हॉलबेल भी था जो बंगाल के कार्यवाहक गवर्नर भी रहा है, जिसे काला कोठरी ब्लैक होल बताई घटना को चर्चित किया गया है। मद्रास से एडमिरल वाटसन और जनरल रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता आया। इन्होंने सिराजुद्दौला के विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। 9 फरवरी 1757 क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि कर दी। ठीक है, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर नदिया जिला में प्लास के मैदान में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ, जिसे प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी को पता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। किस नदी के तट पे हुआ था? भागीरथी नदी के तट पे प्लास के मैदान में। किनके साथ? क्लाइव और सिराजुद्दौला दोनों के बीच हुआ था। ठीक है, यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात के कारण पराजित होना पड़ा, लेकिन युद्ध की परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी का ये सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर था इसी का विश्वासघात के कारण पराजित होना पड़ा, ये तो पता ही होगा। बंगाल विजय से अंग्रेज भारत विजय अभियान को सफल बनाया। ठीक है, मीर जाफर 1757 से 1760 में बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, मीर जाफर जब अंग्रेज की असीमित मांग की पूर्ति करने में सफल रहा तो मीर कासिम को अंग्रेज ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर के बाद कौन बना है? मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 1763 मुर्शिदाबाद के स्थान पे मुंगेर को राजधानी बनाया। ये भी बहुत बार पूछा गया। मीर कासिम मुर्शिदाबाद के स्थान पे कहाँ राजधानी बनाया? मुंगेर में। और यूरोपीय पद्धति पर सेना संगठित करने का प्रयास जारी किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक छोटी सी अंग्रेज की कंपनी की सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की विशाल संयुक्त सेना को पराजित किया। तो ये बक्सर के युद्ध में कौन कौन थे ये देख लीजिए। एक तरफ हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ कौन से आदमी थे जो अपने इंडिया से मतलब ये कर रहे थे? मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, लेकिन जीत किसकी हुई थी? इतना विशाल संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। ठीक है, इस युद्ध में ने भारत में कंपनी की शासन को अस्थायित्व प्रदान कर दिया। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि 2 संधि हुई है। एक तो 12 अगस्त 1765 को हुई है। ठीक है, दूसरा भी आगे है, वो देख लीजिएगा आप लोग। इस संधि के द्वारा अंग्रेज को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवान अधिकार प्राप्त हो गया। जिसके भू राजस्व की असूली क्रमशः सीताब राय, मोहम्मद रजा खां और दुर्लभ राय को सौंपा गया। ठीक है, 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच संधि हुआ, जिसके 16 अगस्त 1765 यही मैं बोले थे, जिसके द्वारा नवाब को 50 लाख रुपये और कारा मणिकपुर देने का विवश किया गया। कारा मणिकपुर शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज ने अवध के नवाब से लेकर दिया था। ठीक है, बंगाल में 2 शासनकाल का टाइम क्या है? 1765 से 1772 तक लूट, घसोट और पथभ्रष्ट शासन व्यवस्था थी। द्वैध शासन के जनक लियोनेस कार्टिस थे। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन के जनक रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। दोनों आप देख लेते, जो बंगाल में और द्वैध शासन के जनक।
बंगाल में द्वैध शासन 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग द्वारा समाप्त किया गया। तो शुरू कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और समाप्त कौन किया? तो वारन हेस्टिंग ने। बीपीएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पलट के देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। 1772 में कलेक्टर पद का सृजन वारन हेस्टिंग ने किया था, 1772 में, ठीक है। 1770 से 72 में बंगाल में प्रथम बार अकाल आई थी, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी पर संसद का नियंत्रण हुआ था। जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कितना कब आया था? 1773 में। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सर्वोच्चता प्रदान किया गया था, ठीक है। रेगुलेटिंग युद्ध या संधि का अधिकार केवल बंगाल प्रेसिडेंसी को दिया गया था। वारन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, तो बंगाल का, ना कि भारत का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे। ये भी पूछा गया है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, एलिजा। 1775 ईस्वी में नंद कुमार को गलत तरीके से दोषारोपण कर फांसी दे दिया गया। ब्रिटिश संसद में वारन हेस्टिंग्स के विरोध इस कारण एडमंड वर्फ आदि सांसदों ने मिलकर महाभियोग का प्रस्ताव लाया, ठीक है। किस पे लाया? वारन हेस्टिंग के विरुद्ध। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। जेम्स आंगस्ट्रॉम हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट समाचार प्रकाशित किया। इन्हें भारत में समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। जो सबसे पहले जो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे वो कौन थे? जेम्स आंगस्ट्रॉम हिक्की, 1780। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च नीति निर्धारक संगठन थी, ठीक है। 1784 से 1858 तक कंपनी में द्वैध शासन लागू रही, ठीक है। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश संसद ने प्रथम बार ब्रिटिश संप्रभुता के अधीन बताया, ठीक है। अब ये चार्टर एक्ट है, इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। ओके।